बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के सियासी करियर में रीसेंट टाइम्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि इमरान खान शिकंजे में आ गए हैं और इमरान खान साहब जो है ना वो जबड़े के नीचे आ गए हैं। और मसला ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमरान खान का काउंटर नैरेटिव काम नहीं कर रहा। आपको तो पता है ना कि वो एक नरेशन बिल्डिंग के माहिर हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम वो झूठा ही नैरेटिव होता है, लेकिन उनको अपना मंजन बहुत अच्छे से बेचना आता है। लेकिन इस दफ़ा मंजन भी नहीं इमरान खान साहब का चल रहा। वो पोस्ट इलेक्शन कमीशन वर्डिक्ट जो सिनेरियो है ना वो बड़ा दिलचस्प हुआ है। इतनी दिलचस्प, इतनी मज़ेदार किस्म की सूरत हाल। आपने वीलॉग एंड तक देखना है, इसको समझना है और आई एम श्योर कि आप इस वीलॉग को बड़ा एंजॉय करेंगे। ख़बरें भी ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्टिंग है मेरे पास, मज़ेदार किस्म की, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। इलेक्शन कमीशन से बुरी तरह, जी हाँ बुरी तरह मार खाने के बाद वो क्या कहते हैं, मुहावरा है ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली सूरत हाल है इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की। वो आपको पता नहीं कितना शोर उन्होंने किया था कि अरे भाई हम फैसलों को चैलेंज करेंगे और ऐसी की तैसी, ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लेकर के पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी हम जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं और जो नहीं जानते उनको अपडेट कर देती हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट की एक बॉडी है जिसके अंदर जुडिशल कमीशन आता है और ऑफकोर्स उस पूरी बॉडी के अंदर चीफ जस्टिस साहब होते हैं। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस होते हैं, मतलब पूरा एक प्रॉपर पैनल होता है जी। वहाँ उन्होंने डिसाइड किया जी हम रेफरेंस लेके जा रहे हैं, जो खूब हम ये शिकायतें करेंगे अपनी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। वो किसी समझदार बंदे ने, इनके चाहने वालों ने, पीटीआई के, वो इमरान खान को समझाया होगा खुदा दा वास्ता है कोई अकल मत करें, मतलब आप ये क्या रेफरेंस जो है फाइल करने जा रहे हैं, मतलब क्या कि इतना भोंडा और इतनी बेतुकी बातें उस रेफरेंस के अंदर। मतलब भोंडे इल्ज़ामात क्या हैं कि जी फ़लाना फ़लाने का रिश्तेदार है, फ़लाना फ़लाने का रिश्तेदार है, जैसे कि एक कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एक उसका रिश्तेदार है, क्या ये हसन फवाद साहब का रिश्तेदार है। भाई इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी में कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार होता है, यह निकल ही आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उमर अता बंदयाल साहब, कौन नहीं जानता। और अच्छा चले, अब जो लोग नहीं भी जानते होंगे और वो ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनका पीएमएलएन के देरीना फॉरएवर लॉयलिस्ट के साथ एक बहुत गहरी रिश्तेदारी है, ठीक है। और वो मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अली परवेज़ मलिक साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, इनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उमर अता बंदयाल साहब की डायरेक्ट रिश्तेदारी। और वो रिश्तेदारी ये है कि भाई शाइस्ता परवेज़ साहिबा जो हैं और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो समधी और समधन का उनका रिश्ता है। उनके जो छोटे बेटे हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के, उनकी शादी हुई है उमर अता बंदयाल साहब की साहबजादी के साथ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद पीएमएलएन ये कहती है कि जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उमर अता बंदयाल साहब है उन्होंने तो हमारी ऐसी की तैसी फेर दी है। तो फिर भी इमरान खान साहब इतना भोंडा इस किस्म का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फ़लाने के रिश्तेदार हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो असद उमर हैं और जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं वो क्या हैं? आपस में भाई हैं ना। तो जब असद उमर की लॉयल्टी के ऊपर सवाल नहीं उठता, जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब की लॉयल्टी के ऊपर सवाल नहीं उठता, वो बिल्कुल पैट्रियाटिक हैं अपनी पार्टी के साथ, उनकी पूरी वफादारियां हैं पीटीआई के साथ, नून लीग के साथ। तो भाई ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, मतलब आप इसकी वफादारियों के ऊपर इमरान खान साहब ऐसे कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप इतना जब भोंडा रेफरेंस आप बनाकर देंगे, लोग आपको समझाएंगे कि यार खुदा दा वास्ता तुसी ना कहो, तो फिर तो जाहिर बात है इनको सोचना पड़ेगा ना। इन्होंने कुछ सोचा, सोच के रोक लिया कि जी एक मिनट रेफरेंस वापस हम कर रहे हैं और बीच में उसमें कुछ ऐड करके देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, सिर्फ ये एक भोंडा इल्ज़ाम नहीं है, दूसरी बात है क्या इमरान खान साहब करते फिर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमें तो गारंटी दी थी जी न्यूट्रल जो है वो तो न्यूट्रल रहेगा, हमें तो गारंटी दी गई थी कि भाई हर चीज़ न्यूट्रल हो गई है, अब कोई ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे तो इमरान खान साहब से बातें ये वाली जितनी चाहे मर्ज़ी करा लें, लेकिन असल बात ये है कि बातें बड़ी करते हैं, बढ़ के बड़ी मार जो है वो बहुत बड़ी मारते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी जो है वो बढ़ के मारते हैं, उनके अंदर हिम्मत तो है नहीं कि वो आर्मी चीफ का नाम ले सकें। सियासत उन्होंने एग्रेसिव किस्म की करनी है। वो जो पिछले अपने सियासी टाइम के ऊपर पाकिस्तान छोड़ने से पहले और बरतानिया जाने से पहले जो नवाज शरीफ साहब किया करते थे, एक एग्रेसिव किस्म की सियासत, नाम तो इनसे लिया नहीं जाता, न्यूट्रल कह लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी चौकीदार कह देते हैं। कम से कम जो नवाज शरीफ है वो नाम तो लेते थे। ये इमरान खान साहब कहते हैं जी चेरी ब्लॉसम है शहबाज शरीफ। असल चेरी ब्लॉसम तो इमरान खान है भाई।
असल चेरी ब्लॉसम इमरान खान है, और वो इसलिए क्योंकि भाई मुझे तो शर्म आती है, मुझे इस बारे में शर्म आती है कि इमरान खान जब ये हमें कह के आके बता रहे होते हैं कि जी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बंदा जो है बड़ा ज़बरदस्त है, और ये बंदा तो मैंने आर्मी चीफ के कहने पर, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगवाया था। बड़े अफसोस की, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब मैं तो शर्म से मेरी आंखें झुक गई, मेरा सर झुक गया कि ये है वो शख्स जो कि आके टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इसका एतराफ़ कर रहा है, ये मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म था। अगर आपकी इतनी कमज़ोरी थी, अगर आपके अंदर पावर नहीं थी कि आप डिसीजन ले सके, तो आपको तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहिए था। ऊपर से वो कहते हैं ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मतलब एक तो गैर आइनी काम कर रहे होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को बीच में ला करके, इस्टेब्लिशमेंट से पूछकर, आर्मी चीफ की बात मान कर या उनसे इजाज़त लेकर आपने एक आइनी ओहदे की तैनाती की, आइनी ओहदे पर एक शख्स को रखा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है आइन और कानून के एतबार से। वो प्रोसेस ये है कि आपको अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी होती है। आपने अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं की, आपने अपोजिशन की बात नहीं मानी, आपने बीच में हुकूमत और अपोजिशन ने अपना एक कंसेंसस, अपनी एक मुशावरत, अपना एक अमल करके, डिस्कशन करके आइनी ओहदे की तैनाती नहीं की। आप सबको आके बहुत फ़ख्र से सीना चौड़ा करके सबको बता रहे हैं कि यार वो तो फिर आर्मी चीफ ने कहा, और आर्मी चीफ ने एक बंदा दिया और उन्होंने इसको लगा दिया। फॉर गॉड सेक, ये कोई बहुत फ़ख्रिया बात नहीं है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, जब इस तरह की चीज़ें हुई, कमिंग बैक टू, जब लोगों ने इनको समझाया, उनको समझ आई, इन्होंने कहा कि जी जो रेफरेंस है हम उसके अंदर जो बातें हैं ना वो चेंज करके डालेंगे। अब वो जो चेंज करके, जो अमेंडमेंट्स करके जो वो रेफरेंस में बातें डालेंगे ना, वो जब आएंगी वो भी हम आपको बता देंगे कि वो क्या है। अभी इस हवाले से जो है वो गुफ्तो शनीद हो रही है, लेकिन मेन चीज़ ये एक और है इस एस्पेक्ट से कि ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कार्रवाइयाँ अभी तक। अब ज़रा PMLN की और हुकूमत की कार्रवाइयों की बात करते हैं, तो जितने इमरान खान इस टाइम पर बैक फुट पर हैं और जितने इमरान खान साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा और उनकी कुछ चल नहीं रही ना, उतना ही जो PMLN है ना, उनके दिमाग दौड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उसकी मैं आपको वजह भी बता देती हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी, वो आगे चल के बताती हूँ। पहले आप 2-3 चीज़ें सुन ले कि नून लीग अभी क्या कर रही है अर्जेंटली। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ECL में नाम आ जाएगा उनका, उनके साथियों का ECL में नाम आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि एक फॉर्म 1 होता है। फॉर्म 1 हर शख्स जो है वो जमा कराता है, हर पॉलिटिशियन, और वो बेसिकली ये होता है कि वो पार्टी के गोशवारे होते हैं जिसके अंदर वो वैलिड तौर पर, एटलीस्ट टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि वो वैलिड तौर पर बताता है कि जी ये है मेरी पार्टी के गोशवारे, ये वो सारी चीज़ें। ये जो फॉर्म 1 है ये गलत है इमरान खान साहब का। गलत क्या है, ये तो संगीन जुर्म है ना। तो अब नून लीग ये कह रही है कि भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने पार्टी का भी कुछ करना है, PTI का भी, इसको भी मज़ा चखाना, और इमरान खान का तो खूब डाडा मज़ा चखाना है। तो जो वो पार्टी को मज़ा चखाने वाली बात है, जो कि मैंने पहले पिछले अपने व्लॉग में भी कहा था कि मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन होना चाहिए। किसी एक चेयरमैन या किसी एक फ़र्द वाहिद की जो सज़ा है वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है, उसके साथ आपने जो करना है, लेट द लॉ मेक इट्स कोर्स, के कानून को अपना रास्ता बनाने दे, जो कानूनी तौर पर होगा वो बिल्कुल इस हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ होना चाहिए। तो हुकूमत ये कह रही है, ये तो मैंने आराम से बात कर दी ना सीधा समझाने के लिए, लेकिन इस वक्त नून लीग एग्रेसिव मोड में है, महा एग्रेसिव मोड में है, और उनकी चल भी रही है। ये जो धराधर हर घंटे बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं ना, ये जो एंटी इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, ये इनकी एक स्ट्रैटेजी है, ये ज़बरदस्त किस्म की एक स्ट्रैटेजी है जो कि हुकूमत कर रही है। क्योंकि हुकूमत ने, मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग्स में बताया था, वो अभी भी इन टाइम लाइन्स पर मौजूद होगा, आप वो देख सकते हैं। जिस कदर मैं आपको कह रही थी कि नून लीग ने डिसाइड कर लिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और यही है वो जवाब जिसका सिलसिला जो है वो जारी है। तो जो पार्टी को जो बैन कराने वाला अमल है ना, वो है लंबा चौड़ा अमल, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट चीज़ ये है कि वो जो हनीफ अब्बासी वाला जो मामला है ना, जो वो उन्होंने कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जी आप इनको डिस्क्वालीफाई करें इमरान खान को 2016 में, और उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन कह देगा ना कि जी फॉरेन फंडिंग हुई है और ममनुआ फंडिंग भी हुई है तो हम बिल्कुल कर देंगे। तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, ये जो है बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब इसके पीछे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो है एक और दरख्वास्त इनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो इमरान खान की डाल दी है, जो कि इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स और जो कि उनकी वर्डिक्ट रही है किसके ऊपर, फॉरेन फंडिंग के ऊपर। ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट अभी भी कोई चूँ चाँ करती है अकॉर्डिंग टू PMLN कि जी उनको लगता है कि जैसे ये जजेस या कुछ बायसनेस का इजहार होता है कोर्ट्स की तरफ से, तो उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के अंदर एक और मामला शुरू कर दिया है। मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है, जो PMLN के MNA हैं, वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ इस हवाले से जो हुकूमत करने जा रही है कि वफाकी काबीना जो है वो वफाकी काबीना की मंजूरी से एक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में
इनको पार्टी के हवाले से और इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो है ये वो जमा करा देगी। अच्छा, अब ये जो पावर शो हुआ था इमरान खान ने, जो पीटीआई ने किया था अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, बहुत ही फ्लॉप शो था, बहुत ही फारक किस्म का शो था, कोई मज़ा नहीं आया। वो फवाद चौधरी साहब आए, उन्होंने कोई लफ्ज़ी गोलाबारी की, बस टुस 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 ज़बानी फायर चला के वो चले गए। और जैसे मैंने आपको कहा कि फवाद चौधरी साहब पीटीआई ने एक होम्योपैथिक सा मुजाहरा करके और उसके बाद चुप करके F9 पार्क चले गए और ये कह करके कि भाई ये जो पूरा मुल्क है वो राना सनाउल्लाह का थोड़ी है, आपने देखा रेड जोन में नहीं गए। चलो एक तरह से अच्छी बात है, जा भी नहीं सकते थे खैर, क्योंकि पावर स्ट्रेंथ उस तरह से थी नहीं, और F9 पार्क में गए और जितने भी वो वहाँ पर लोग आए हुए थे वो जेन्युइन पीटीआई के सपोर्टर्स थे। और उनके साथ जो इमरान खान साहब ने बातें की, जो खिताब किया, वो उस टाइम पर जितना भी झूठ बोलते थे, कुछ भी कह देते, मतलब कुछ भी कह देते, वो तो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने चुप करके मान ही लेना था, क्योंकि पता नहीं इनके सपोर्टर्स भी इमरान खान साहब को पता नहीं किस मेराज पर समझते हैं कि पता नहीं कौन सी मेराज पर है खान साहब। लेकिन मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब ने भी ना वो इतने बैकफुट पर गए हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दिया है। भाई आप अपने आप को लीडर कहते हैं, और जो भी लीडर होता है वो ट्रोलिंग नहीं करता, लीडर लीड करता है, नाम लेता है और डंके की चोट पर कहता है कि भाई ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और ये जो चीज़ें हैं ना ये इस तरह से होनी चाहिए थी। ठीक है, ये उनका जो है ना, ये उनका एक जेस्चर होता है नॉर्मली लीडर्स का। अब भाई जब ये जो सारी बातें करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, और कभी इस्टेब्लिशमेंट को कह देते हैं कि जी न्यूट्रल, और कभी कह देते हैं जी न्यूट्रल जानवर होता है। अब ये पता नहीं कोई जी उम्मे हरीम की जो इन्होंने एक राग है ना वो अलापना शुरू कर दी, जी उम्मे हरीम और पता नहीं क्या। अब भाई इनसे कोई ज़रा पूछे कि सर आप बातें तो इतनी कर रहे हैं इमरान खान साहब, हैं इशारों किनारों में टर्मिनोलॉजीज दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, सीधी तरह वो जो आरिफ नकवी साहब हैं उनसे आप पूछ लेते कि जब वो फंडिंग हो रही थी मैच की, ठीक है, उसका भी लॉजिक इतना भोंडा दे रहे थे इमरान खान साहब, उधर लॉजिक भी सुन लो। इमरान खान साहब उसका लॉजिक दे रहे हैं कि जी मुझे क्या पता था कि जो आरिफ नकवी साहब हैं वो जो फंड रेजिंग करेंगे वो पता नहीं इतने सालों के बाद जो है वो फ्रॉड का केस निकल आएगा। भैया आपको नहीं पता था इमरान खान साहब, चले जी कोई बात नहीं, आप बड़े मासूम आदमी हैं, आपको कभी कुछ नहीं पता चलता। लेकिन आपको ये तो पता था ना कि जिस मैच के अंदर आपने वो खूबसूरत सी 10 शैन होके लाल कमीज़ आपने पहनी थी, जीन्स पहनी थी, और आप वहाँ पे बॉलिंग करा रहे थे, आपने तब तो अपनी आंखों से देखा था ना कि सारे के सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ पे गोरे भी बैठे हुए थे, गोरे गोरे लगते हैं, ब्रिटिशर्स हों या वो फॉरनर्स हों, वो फॉरनर्स लगते हैं। तब तो आप देख सकते थे ना, सिर्फ खाली बॉलिंग ना कराते, आसपास देखते भी। तब आरिफ नकवी साहब से पूछ लेते कि भाई ये जो आपने पार्टी रखी है, ये जो आपने ड्रिंकिंग पार्टी है, जो शराब पार्टी रखी है, ये जो आपने सारी लोगों को बुलाया है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है भाई, पैसा कौन लगा रहा है, कित्थों आ रहा है, किन्ने कितनी है फंडिंग, ये तो आप पूछ सकते थे। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता, आज बैठ के ये नहीं बता सकता कि कल कोई फ्रॉड होगा कि नहीं, तो ये फिर काहे की लीडरी है कि अगर आपको यही नहीं पता, एक बेसिक चीज़ ही नहीं पता कि भाई इस चीज़ का फ़ंड आया कहाँ से, ये शराबें किस पैसों की पिलाई जा रही हैं, ये पार्टी किस पैसे की थ्रू की जा रही है, और कौन कौन लोग आकर के इसमें पैसे दे रहे हैं। क्योंकि आप सियासत में एंट्री कर चुके थे, आपको पाकिस्तानी सियासत के असूल पता थे, आपको पता था कि आप किसी गैर मुल्की से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे किसी गैर मुल्की से आप इस तरह से फंडिंग नहीं ले सकते, ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। तो सर आप बॉलिंग कराते हुए इधर उधर देख लेते ना कि कौन है, लोग कौन है, ये तो पूछ सकते थे आप आरिफ नकवी से, कि आपने ये भी नहीं पूछा। मतलब लॉजिक्स देखो ना कि आप किस तरह के आप अपने लोगों को बता रहे हो, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। और मज़े की बात ये कि जी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी उम्मे हरीम को ये तो पता चल गया कि जो मुझे है पीटीआई को, इमरान खान को फंडिंग क्या हुई, कहाँ से हुई, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब को भी इन्होंने फंडिंग की है। पता चला कि जी कोई 5 अरब है या पता नहीं कोई 20 मिलियन डॉलर्स की जो फंडिंग है, वो खुदा का कुछ खौफ करें। आप तो अपने आप को पूरे मुस्लिम उम्मा के लीडर कहते हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब अपने आप को पाकिस्तानी लीडर नहीं, इंटरनेशनल लीडर, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर समझते हैं, जो कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एग्जाम्पल्स देते हैं। तो आपके नॉलेज में मैं ये इजाफा कर दूँ, या कोई प्लीज़ इमरान खान साहब को ये बता दे कि हज़रत उमर फ़ारूक से जब ये पूछा गया कि आपने इस चादर का कुर्ता कैसे बना लिया, या कहाँ से आपके पास ये दूसरा कुर्ता आ गया, सीधी सी जो बात है, तो भाई आप उस टाइम पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा था कि भाई मैं क्यों जवाब दूं, या आप शटअप हो जाए, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। उन्होंने तो ये नहीं कहा था, उन्होंने उसका बिल्कुल जवाब दिया। आपकी तरह इमरान खान साहब, ये नहीं हुआ था माजी में, हमारे लीडर्स ने, हमारे जो खुलफाए राशिदीन हैं, जिनकी आप एग्जाम्पल्स इस तरह से देते हैं लोगों को, वो जवाब देते थे।
उन्होंने आपकी तरह ये नहीं कहा था कि पूरी दुनिया करप्शन करी है, मैंने भी कर ली तो क्या बात है। भैया आपने अपनी करप्शन, अपनी फ्रॉड का आपने जवाब देना है कि आपने उस फ्रॉड का ये जवाब देना है कि हाँ जी ये तो मेरा फ्रॉड हुआ ना। हून दसो नवाज शरीफ ने कितना फ्रॉड किया, हून दसो जी पीपल्स पार्टी ने कितना फ्रॉड किया। क्या ये जस्टिफिकेशन है? क्या मुस्लिम उम्मा के जो लीडर्स हैं वो ऐसे करते हैं? रिलीजियस कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, अवाम को ट्रक की पित्ती के पीछे आप लगाते हैं, लोगों की ट्रोलिंग आप करते हैं, लोगों को नाम आप देते हैं, चेरी ब्लॉसम का, चौकीदार का, हैं न्यूट्रल का, उम्मे हरीम का, और बातें फिर जो है वो आप दूसरों के बारे में करते हैं। तो भाई पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती है कि लोग इनकी बातें कैसे मान लेते हैं। और एंड के ऊपर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इमरान खान के हवाले से, और फिर मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि PMLN के अंदर जो इतना बड़ा चेंज आया है ना, एक एग्रेसिव सियासत का, अभी रिसेंटली दोबारा वो जो एक उबाल आया है, उसकी रीज़न क्या है। तो आखिरी 2 बातें वो ये हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बुरी तरह से बैकफुट पर हैं, और जब वो बैकफुट पर चले जाते हैं तो फिर पता क्या जाते हैं, वो दरगाह जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, वहाँ पे हाज़िरी देते हैं, वहाँ पे सजदे करते हैं, वहाँ पे बोसा देते हैं उनको, और बाहर निकल के अपनी ऑपोजिशन को गाली देते हैं। ये करते हैं इमरान खान साहब, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं। आप कभी देखते हैं कि वो कोयटा गए होते हैं, कभी आप देखते हैं वो टांग गए होते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब के जो मनाजिर आ रहे हैं टांग से भी और कोयटा से भी, टांग पे जैसे कभी बुज़ुर्ग एक आदमी से मिल जाते हैं और काफ़ी उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं, कभी बच्चों के साथ मिल जाते हैं, या उधर भी वो ऐसे विजुअल्स हैं जो कि दिल को लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे जाके टच करते हैं। और ये एक कॉन्फिडेंट हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। अगस्त का जो महीना है ना वो इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि जो डॉलर है वो भी नीचे आ रहा है, आने वाले दिनों में और भी नीचे आएगा, ठीक है। जो IMF के साथ डील जो सीज़ हुई है, जो सील हो गई है, सॉरी नॉट सीज़, वो अनसीज़ बेसिकली होने वाली है, क्योंकि बस पैसे भी आने वाले हैं। सो लिहाजा क्या है कि जी अगस्त का महीना इमरान खान के ऊपर बहुत भारी रहने वाला है। उनका कोई दाव नहीं चल रहा और हुकूमत के तमाम दाव चल रहे हैं। सियासी तौर पर भी जो धराधर वो एग्रेसिव किस्म का स्टांस ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ ने मरीम नवाज़ को भी एक दफ़ा फिर ड्यूटी लगाई है, उनको एक्टिवेट किया है। और PDM के जितने भी रीसेंट टाइम्स में जो भी उनके सेशंस हुए हैं उसके अंदर मरीम नवाज़ जो बिल्कुल इक्वली मौजूद थी। और ये सारी प्लानिंग नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज़ के इस हवाले से कि हर घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इनको आईना दिखाएं, ईंट का जवाब पत्थर से दें। और मैं आपको इसलिए भी मुसद्दक़ा तौर पे कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं इस वक्त बरतानिया में ही मौजूद हूँ, और पिछले 3-4 दिनों से कंसेक्यूटिव जो है वो इनकी PDM की जो है मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं। और इस हवाले से अभी खैर 2-3 दिन का इसमें गैप है, अगली डेट इसकी अनाउंस की जाएगी PDM की क्या मीटिंग है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी विद द कंसेंट ऑफ नवाज शरीफ, उनकी अप्रूवल, उनके आशीर्वाद से बनाई है, और मरीम नवाज़ इसको लीड कर रही हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बड़ी एग्रेसिव किस्म की जो टोन है वो हुई हुई है नून लीग की, और उनके तमाम दाव पेच चल भी रहे हैं, और हर फ्रंट पर, हर महाज पर वो इस टाइम पर लड़ रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब गवर्नेंस कर रहे हैं, और जब आपकी हुकूमत कॉन्फिडेंट होती है ना तो तब वो गवर्नेंस करती हुई भी नज़र आ रही होती है। हालांकि एक टाइम के ऊपर तो मुझे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर थोड़ा सा सिंपथाइज़ भी मैं कर रही थी कि भाई पूछा उनसे पूरे पाकिस्तान का जा रहा है और हुकूमत उनके पास बस इतनी चुन्नी सी फेडरल की है, ठीक है। लेकिन चले जी, डॉलर नीचे आएगा, पैसे आएंगे IMF से, हालात थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगस्त का महीना PMLN के लिए काफ़ी बेहतर लग रहा है। और अगर मैं इमरान खान की बात करूँ, बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।